So today we are going to see circle. What we are going to see circle. चलो सर्कल। चलो सर्कल के बारे में जानते हैं। हमें तो पता है, इसके लिए हमें बेसिक चीज़ रिक्वायरमेंट क्या होती है सर्कल के लिए, दैट इज कंपास, दैट इज चॉक। ओके, यहाँ पे पेंसिल रखते हैं, फिर इक्वल मैच करते हैं। ओके, यहाँ पे पेंसिल हो रही है टिप, और उसके बाद हम जितना रेडियस दिया होगा उस हिसाब से भी ड्रॉ द सर्कल एंड ऑल। ओके, चलो बेसिकली व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ क्लोज कर्व इन विच ईच पॉइंट ऑफ बाउंड्री इज इन द सेम डिस्टेंस। मतलब क्या होता है, ये सर्कल है इन विच द ईच पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब दिस कर्व, एक कर्व है ना जो दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होता है, दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सेंटर, दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो इसमें हम कुछ चीजें सीखेंगे। फर्स्ट पहला है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या होता है? इफ यू ड्रॉ अ लाइन या सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू द कर्व ऑफ सर्कल, या फिर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। इसमें कहीं पे भी हम जॉइन कर सकते हैं। वी आर गिविंग द सेंटर O and here given the point P. So if the line segment which is joining from center of the circle and any point of the circle में किसी भी कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी मैंने अगर ऐसे ड्रॉ किया या ड्रॉ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट आर इज कॉल्ड रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। नेक्स्ट वन, सो ओपी इज द, ये यहाँ पे रेडियस कौन सा है? ओपी। नेक्स्ट वन इज डायमीटर। So what is diameter? Diameter is that the line segment having its end point on the circle, on the circle, मतलब सर्कल पे होते हैं दोनों भी एंड पॉइंट, एंड बट पासिंग ऑफ द सेंटर ओनली, सेंटर में से जाना चाहिए। मतलब ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की लाइन सेगमेंट, सो इसका एंड पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, दैट इज अगर दिस आई एम गिविंग द लाइन AB, सो AB इज द डायमीटर। AB क्या होगा? डायमीटर। क्योंकि डायमीटर बिकॉज दिस एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल एंड सेकंड रिक्वायरमेंट इज इट शुड पास फ्रॉम द सेंटर, सेंटर में से जाना चाहिए। यहाँ से भी निकाल सकता, तो सेंटर में से जाएगा नो, सो दिस इज नॉट अ डायमीटर। नेक्स्ट थर्ड चीज क्या है? दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इसमें एक बात बता देता हूँ आपको, रेडियस में डायमीटर या रेडियस का दुगना होता है। मतलब देखिए ये इतना है, अगर इसी लाइन को मैं अगर इधर उधर एक्सटेंड करता हूँ तो ये डायमीटर होगा, मतलब P O इज अ डायमीटर रेडियस एंड P S इज इक्वल टू डायमीटर, सो दैट मींस डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू रेडियस। ये फार्मूला मसला है, डायमीटर ये रेडियस का दुगना होता है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई द रेडियस, और रेडियस ये डायमीटर का हाफ होता है। हाँ, क्योंकि अगर डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर का रहा तो रेडियस कितने का होगा? 2 सेंटीमीटर का, सॉरी 7 सेंटीमीटर का। अगर रेडियस सपोज 7 सेंटीमीटर का रहा तो डायमीटर 40 into 7 40। सो दिस इज द फार्मूला, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ थर्ड इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है? What is interior? इंटीरियर यानी अंदर की चीजें, एक्सटीरियर यानी बाहर, एक्सटीरियर एग्जिट बोलते हैं ना, एक्सटीरियर यानी बाहर, मतलब बाहर। इफ I take the point suppose here this I suppose K L M, okay, and 2-3 point from here यहाँ पे तो suppose J, ये होगा suppose Q, ये होगा सपोज T। ओके, सो एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हुए? इंटीरियर पॉइंट होगा पहले, कौन से हुए? इंटीरियर पॉइंट क्या
के पॉइंट के एल एंड एम, और एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हुए? पॉइंट जे क्यू एंड टी, जैसे एक्सटीरियर। और इसमें अगर मैंने ऑन द निकाला, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज सी, यहाँ पे पॉइंट है डी, तो ऑन द लाइन कौन सा होगा? ऑन द सर्कल करें, ऑन द सर्कल विच आर द पॉइंट्स डी एंड सी, ये हुआ ऑन द सर्कल। इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर वाले कौन से वो, एक्सटीरियर है बाहर वाले, सर्कल के बाहर वाले कौन से। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पहले रेडियस बता देखा, डायमीटर, उसके बाद इंटीरियर एक्सटीरियर, इसमें भी ऑन द सर्कल वाले। और फोर्थ पॉइंट इज chord ऑफ द सर्कल। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, chord ऑफ सर्कल। chord यानी क्या होता है? ओके, chord the line segment which is which end points is on the circle, जिनका end point है on the circle। सपोज ये P और ये Q, सपोज ये P डबल हुआ, इसको देते हैं नाम EF। दिस इज chord, EF is a chord। Okay, because this end point is end points should be on the circle, but okay, points lie on the circle is called chord। और हमेशा जरूरी है कि अगर इसका इसमें ये पॉइंट नहीं है कि सेंटर में से जाना चाहिए, जरूरी नहीं, अगर नहीं भी गया तो दैट इज chord। पर जो सेंटर में से जाता है उसको कहा जाता है डायमीटर। बट द वन इम्पोर्टेंट थिंग इज द लॉन्गेस्ट chord इज डायमीटर। अगर सबसे, अगर सपोज यहाँ पे chord बना है, यहाँ पे और chord बना है, यहाँ पे chord, ऐसा करते करते गया तो सबसे chord बड़ी वाली कौन सी निकलेगी? जो सेंटर में से जाएगी। तो वह अगर एक AB इज द लॉन्गेस्ट chord, सबसे बड़ी chord है, वो डायमीटर की और chord की। सो AB इज अ EF, सॉरी EF इज अ लॉन्गेस्ट chord, EF इज अ लॉन्गेस्ट chord। AB क्या है? ये सबसे बड़ी chord है, क्योंकि इसको पासिंग फ्रॉम द सेंटर, इस ये डायमीटर तो है, उसके बाद chord भी है, क्योंकि दैट्स एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल। क्योंकि chord को भी बताते हैं, अगर एंड पॉइंट अगर ऑन द लाइन ऑन द सर्कल हो तो दैट इज chord। और सबसे बड़ी chord ये डायमीटर हो सकती है, पर डायमीटर ये chord नहीं हो सकती। डायमीटर की डेफिनेशन क्या होता है? डायमीटर मतलब भैया सब पॉइंट सेंटर में से जाना चाहिए, तभी मैं डायमीटर बोलूँगा। तो ये तो वही है, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट chord। नेक्स्ट सेमी सर्कल, फिफ्थ पॉइंट इज सेमी सर्कल। अब व्हाट इज सेमी सर्कल? सेमी सर्कल क्या है? सेमी सर्कल यानी अगर मैंने इसको मैंने बीच में से काटा, इस सर्कल को, इसके दो टुकड़े किए, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, नीचे वाला ऐसे बनेगा। तो इस दो फिगर को क्या बोला जाता है? सेमी सर्कल। सेमी यानी आधा, सेमी सर्कल कॉल्ड एज सेमी सर्कल, इसको हम सेमी सर्कल कहा जाता है। ओके, नॉट सो बैड। और नाउ नेक्स्ट वन इज सर्कमफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, सर्कमफरेंस। व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस? सर्कमफरेंस यानी क्या होता है? इट्स नथिंग बट द पेरिमीटर ऑफ, मतलब ये पूरा जो है ये वाला, इसको हम सर्कमफरेंस बोलते हैं, इसको सर्कमफरेंस, दैट इज सर्कमफरेंस। ये जो गोल फिगर होता है इसको सर्कमफरेंस बोलते हैं। जस्ट दैट इज द लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। नाउ आर्क ऑफ द सर्कल, 6 7 1 इज आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क यानी क्या होता है? अगर मैंने बस इसको यहाँ से मैंने ऐसे काटा और बस इसको यहाँ से काटा, तो ये अगर ये जो डॉट है ये इतना पोर्शन, ये वाला बस इतना वाला, इसको बोला जाता है आर्क। आर्क यानी बहुत छोटा सा,
जो जितनी लेंथ है इसका कितना छोटा सा पार्ट, इसको इतना इतना, ये अगर इसको बीच में से काटा तो दैट इज द आर्क ऑफ सर्कल। मतलब उसमें का जो छोटा सा हिस्सा होता है, जो द लेंथ ऑफ द सर्कल, उसमें का जो छोटे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है आर्क। मतलब सपोज मैंने इतना कंसीडर किया ये वाला, तो दैट इज द आर्क। ओके, so in this way we have seen 7 points and the last one is एक कॉन्सेंट्रिक। अभी कॉन्सेंट्रिक क्या चलेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर पॉइंट सेम होता है। मतलब ये पॉइंट लिया मैंने, एक सर्कल बनाया, फिर वही पॉइंट के साथ मैंने दूसरा सर्कल बनाया, वही पॉइंट के साथ मैंने तीसरा सर्कल बनाया, इन विच हैविंग द सेम सेंटर, और ऑल द सर्कल दैट ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनका मतलब सेंटर पॉइंट सेम होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रेडियस यानी दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द circumference of the circle। मतलब यहाँ पर होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस से हमेशा डायमीटर का आधा होता है, तो अगर रेडियस निकालना है, डायमीटर दिया है तो उसका आधा करो, डिवाइड बाय 2 करो, रेडियस मिल जाएगा। डायमीटर इज द लेंथ which with the line segment which points are lying on the length of the circle। मतलब जिसके लेंथ यहाँ पे दोनों तरफ होते हैं, and which is passing from the center में से जाते हैं, that is called diameter। that is 2 into radius। नेक्स्ट वन इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये तो सिंपल है, जो अंदर वाली चीज़ है, अंदर में जो है पॉइंट्स है उसको इंटीरियर और बोला जाता है। एक्सटीरियर में जो सर्कल के बाहर है उसको एक्सटीरियर, और उस पर भी ऑन द सर्कल है, मतलब अगर सर्कल पे रहा, लाइन पे रहा इज ऑन द सर्कल। उसके बाद कॉर्ड यानी द लाइन सेगमेंट व्हिच इज उस एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल, जिसके एंड पॉइंट है सर्कल के ऊपर होते हैं, बस सेंटर में से जाना जरूरी नहीं, सेंटर में से जाना जरूरी नहीं वाला को बोलता है डायमीटर बोलता है, भैया ऊपर तो डायमीटर, पर उसको बोला जाता है कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, जो इस पे लाइन होता है, दैट इज। और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है, AB, दैट इज डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड है। नेक्स्ट वन इज सेमीसर्कल का मतलब बीच में से काट दो तो इसके दो हिस्से हो गए, तो इसको कहा जाता है सेमी सर्कल, मतलब आधा। सर्कम्फरेंस यानी ये पूरे भाग को क्या बोला जाता है, इसको ये पूरा लेंथ, इसकी पूरी लेंथ ऑफ द सर्कल, दैट इज सर्कम्फरेंस। लास्ट वन इज आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क दैट इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द सर्कम्फरेंस। इसका जो छोटा सा हिस्सा है सर्कम्फरेंस का, इसका जो छोटा कोई हिस्सा ले लिया, दैट इज द आर्क ऑफ द सर्कल। एंड लास्ट वन इज कॉन्सेंट्रिक, या द सर्कल हैविंग सेम सेंटर, जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो इन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 13.6। So exercise 13.6 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 13.6। 13.6 में क्या बोला है, पहला इन द फिगर नेम रेडियस ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बस एक फिगर है, ये काफ़ी इजी है। इसमें सेंटर दिया है वो, उसके बाद ये ऐसी लाइन दी है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे ड्रॉ किया है। ओके, नाउ PRA, उसके बाद ये इस तरह ये होगा P, ये होगा Q, ये S। तो इतनी बड़ी फिगर है, इसके रेडियस मतलब रेडियस, उसको इसका यूनिवर्स फॉर्म रेडियस। ओके, रेडियस बताना है, उसके बाद उसका कॉर्ड्स बताने हैं, उसके बाद इसके डायमीटर। तो रेडियस से जो पॉइंट सेंटर में से पॉइंट से जाएगा और लास्ट में का जैसे OA, उसके बाद OP सेंटर से OQ, उसके बाद OB। ओके, और कुछ है क्या, यस OR, 5 जो कॉर्ड्स जो सेंटर में से नहीं जा रहे पर लास्ट के पॉइंट ड्रॉ, जैसे SP और ये सेंटर से जा रहा है, हाँ PR, RA। ओके, वैसे BA भी है, BA ये भी आता है। ओके, दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड।
फिर पर ए बी आता है, ए बी एंड पी क्यू। वाई? बिकॉज दे आर कॉर्ड क्या बोल रहे हैं, देयर एट पॉइंट शुड बी ऑन द लाइन। फिर सेंटर में से जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये भी आएगी कॉर्ड क्योंकि वो डायमीटर है। अब डायमीटर में दो ये ए बी एंड पी क्यू, क्योंकि दैट शुड बी पास फ्रॉम द सेंटर। और कुछ है क्या? सो दिस आर द in this way we have solved first question. Second, now you just pause the video and just write it down. Question number 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks. If P and Q are 2 points on the circle. Question number 2. Fill in the blanks. A from the, if P and Q are 2 points on the circle, suppose ये सर्कल निकालते, suppose P and Q point है, then line segment between are points on the circle, मतलब P and Q ये कहाँ पर है? P and Q is on the circle, नहीं तो भी है P and Q। बोला कि पी एच इज ऑन द सर्कल और ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि सेंटर में से जा रहा है, क्या बोला है? नो। सो पी क्यू इज व्हाट इज कॉल्ड पी क्यू, पी आर सॉरी पी क्यू। सो पी क्यू को क्या बोला कि सेंटर में से नहीं जा रहा है, पर उसके लाइन सेगमेंट एंड ऑन द सर्कल, सो दैट्स वी कॉल कॉर्ड ऑफ द सर्कल। पहला कॉर्ड। बी the diameter is a diameter मैंने कहा था diameter is the longest chord, so आएगा आंसर longest। C the distance around the circle, मैंने कहा था distance around the circle, या around the circle ये distance क्या बोलते हैं इसको? circumference। कहा जाता है circumference। तो D of the circle is a semicircle। semicircle ये सर्कल का क्या होता है बताओ? semicircle ये पूरे सर्कल का क्या होता है? आधा होता है, मतलब इसको आगे दिखाते हैं ना, दैट वी कैन राइट एज हाफ, मतलब इस सर्कल का हाफ होता है, आधा होता है। ये प्रॉब्लम, अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल विद 8 पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सेंटर से भी जा रहा है। हाँ तो वो क्या होता है? हाँ इसको कहते हैं डायमीटर, दैट वी कॉल एज डायमीटर। ओके, सो ये भी है क्वेश्चन नंबर 2 फॉर लॉन्गेस्ट सर्कल हाफ एंड डायमीटर। With the help of ruler and compass construct a circle whose radius is 3 cm। It's very easy। आप कंपास लीजिए, ओके, उसमें पेंसिल डालिए, ओके, उसे पेंसिल डालने के बाद फिर वहाँ उस पर बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर, तो रूलर स्केल पे बिल्कुल अगर 3 सेंटीमीटर बोला गया, जैसे आप यहाँ पे बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये वाला टिप वो यहाँ पे रखना 0 पे, और जहाँ पे बोला है वो पेंसिल की जो टिप है, पेंसिल की टिप वो कहाँ पे आएगी? 3 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ तक हमें बोला गया है वहाँ तक आएगी वो, ओके। हाँ जहाँ पे बोला गया है वहाँ तक आएगी। सपोज ये है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 0 पे बोल रखना, और 3 सेंटीमीटर जहाँ पे हमें वो रखना है। सो इन दिस एक मिनट, ये 0 पे रखना और ये 3 पे। सो इस तरह से हम रहेंगे रेडियस, ये आ गया। उसके बाद हम किताब पे रखकर, मतलब यहाँ पे रख के ऐसा ड्रॉ इस तरह से, और फिर उसको देना 3 सेंटीमीटर रेडियस करके, ओके। रेडियस दिया तो रेडियस के हिसाब से इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। डायमीटर निकालना है, और ये एक करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायमीटर। फाइंड द डायमीटर बोला, मैं सपोज बी लेता हूँ 5.3, ये अगर रेडियस है 5.3 क्या सेंटीमीटर। हाँ, सो डायमीटर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है? एज वी नो दैट
diameter is equal to 2 into radius. So 2 into 5.3 multiplied by 5.3 into 3 to the 6, 5 to the 10 and point एक पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, तो इस इधर भी एक नंबर के बाद पॉइंट और आंसर इज 10.6 centimeter is radius. Okay, so in this way we have cylinder diameter, that is diameter. इसी प्रकार से आप बाकी का सॉल्व करोगे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस डिवाइड करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करना है. रेडियस के लिए क्या है, मतलब एक प्रॉब्लम दिया है 6.8. सो 6.8. तो हमें क्या चाहिए है रेडियस. सो रेडियस का क्या फॉर्मूला है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, ये सेंटीमीटर दिया है, बाय 2. डायमीटर क्या है 6.8 डिवाइड बाय 2. 6.8 2 से डिवाइड कर 2 3 जा 6, 0.8 0 नीचे पॉइंट ऊपर पॉइंट आया ऊपर 2 4 जा 8 0. ओके, आंसर इज 3.4 सेंटीमीटर. ये हुआ रेडियस. तो इसी बेसिस पे आप बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी इज ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.7 सेंटीमीटर का सर्कल निकालिए. फर्स्ट ऑफ द कॉर्ड डायमीटर रेडियस, तो उसमें मतलब निकाल के उसी में डायमीटर एक बना दीजिए, उसमें फिर एक कॉर्ड बना दीजिए और एक रेडियस बना दीजिए. उसको अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ओ ए होगा पी क्यू ए होगा एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं. उसमें लास्ट में दे देंगे पी क्यू इज डायमीटर, उसके बाद ओ ए इज रेडियस, एक्स वाई इज कॉर्ड. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6. So in this way we have completed the exercise 13.6. Okay, and also completed the chapter. So I hope you understand. And if you don't understand, just pause the video and just try to repeat that same the line. उसके बाद थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा कि एग्जैक्ट क्या आता है, आपसे वर्डिंग क्या है, सभी चीज़ों को. And if you problem and try to solve it. नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से. बाय.